आज मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत किचनर ट्रेन स्टेशन से की। यह स्टेशन 1897 में बना था और तब से यह इस शहर का एक अहम हिस्सा रहा है। पहले यहाँ से स्टीम इंजन ट्रेनें चलती थीं, लोग दूर दराज के शहरों में जाते थे और यह जगह एक तरह का सपनों का दरवाज़ा थी। आज भी यह स्टेशन हज़ारों यात्रियों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने यहाँ कुछ ट्रेनें शूट की। जब कोई ट्रेन तेज़ी से पास से गुजरती है तो एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। लगता है जैसे वक्त भी इन रेल पटरियों पर दौड़ रहा है। लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ महसूस हुई वह थी बेघर लोगों की हकीकत। स्टेशन के पास ही कुछ लोग अपने कपड़ों में लिपटे हुए बैठे थे। उनके पास शायद सिर्फ 1-2 बैग थे, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। कनाडा जैसे ठंडे देश में बिना छत के रहना बहुत मुश्किल है। सर्दियों में तापमान 30 तक चला जाता है और अगर किसी के पास रहने की जगह नहीं है तो ये सच में एक गंभीर समस्या है। यहाँ सरकार की तरफ से कुछ शेल्टर होम्स हैं, लेकिन सभी को वहाँ जगह नहीं मिल पाती। कुछ लोग वहाँ रहना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए या फिर कुछ दूसरी समस्याएं होती हैं। अगर मैं इसकी तुलना भारत से करूं तो वहाँ भी बेघर लोग बहुत हैं, लेकिन वहाँ ठंड इतनी नहीं पड़ती। लोग सड़क किनारे, फुटपाथों पर, मंदिरों के पास या रेलवे स्टेशन के बाहर सो जाते हैं। लेकिन कनाडा में बिना किसी गर्मी के स्रोत के जिंदा रहना नामुमकिन है। मैं स्टेशन से निकलकर किचनर की सड़कों पर चलने लगा। यहाँ के घरों की बनावट बहुत अलग है। कनाडा में घरों की छतें ज़्यादातर ढलान वाली होती हैं ताकि बर्फ़ वहाँ ज़्यादा जमा न हो। दीवारें बहुत मोटी होती हैं और हर घर में हीटिंग सिस्टम लगा होता है। बिना इसके यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। अगर भारत की बात करें तो वहाँ के घर खुली छतों वाले होते हैं। वहाँ गर्मी से बचने के लिए घर बनाए जाते हैं, जबकि यहाँ सर्दी से बचने के लिए। भारत में घरों की दीवारें ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं और कई जगहों पर तो मिट्टी के घर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ लकड़ी और ईंट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, यहाँ के घरों में बेसमेंट होते हैं। भारत में बेसमेंट बहुत कम घरों में होता है, लेकिन यहाँ ये बहुत आम बात है। अब मैं धीरे धीरे चलते हुए किचनर पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था। लाइब्रेरी हमेशा से मेरी पसंदीदा जगहों में से एक रही है। यह सिर्फ किताबों का भंडार नहीं, बल्कि एक नॉलेज सेंटर है। लोग यहाँ पढ़ाई करने, रिसर्च करने या बस शांत माहौल में बैठने आते हैं। मैंने अंदर जाकर कुछ सेक्शंस को देखा। यहाँ हर उम्र और हर तरह के लोगों के लिए किताबें हैं। बच्चों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा लोग और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी लाइब्रेरी में समय बिताते हैं। भारत में भी लाइब्रेरियां होती हैं, लेकिन वहाँ लोग डिजिटल कंटेंट को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। यहाँ के लोगों में लाइब्रेरी जाने की आदत बनी हुई है और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी यात्रा